Hello student, today I am taking your 11th class business study chapter 2 forms of business organization. This is part 3 which include the meaning of partnership, features, merit, limitations and types of partnership. Let's start with the meaning of partnership. Partnership means the agreement between the two or more persons to carry out their business and their profit, sharing their profit and loss too. देखिए, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is a relation between two persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. यानी कि पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जब कभी एक किसी एग्रीमेंट बिजनेस को चलाने के लिए एग्रीमेंट में करते हैं और बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं और बिजनेस में अपने एफर्ट डालते हैं तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप कंसर्न. लेट्स स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न. पार्टनरशिप कंसर्न का पहला फीचर जो हम ले रहे हैं वो है जॉइंट डिसीजन मेकिंग. ऑल द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप कंसर्न आर जॉइंटली टेक द डिसीजन ऑफ द बिजनेस. दे not only manage the business but also कंट्रोल द बिजनेस जॉइंटली. मिलकर वो बिजनेस को के डिसीजन लेते हैं और कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट फीचर इज इक्वल रिस्क बेयरिंग. ऑब्वियसली जब वो मिलकर बिजनेस को चलाते हैं तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो भी मिलकर शेयर करेंगे और जितना भी रिस्क होगा बिजनेस में वो भी मिलकर बियर करेंगे. इस हिसाब से उनका रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाता है सबके ऊपर. इज इट क्लियर? तो किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता. आगे बात समझ. ये जो रिस्क बियर करने का प्रपोर्शन होता है ये इक्वल भी हो सकता है और अगर पार्टनर्स चाहें तो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द पार्टनर्स डिज़ायर. नेक्स्ट फीचर इज कॉन्टिन्यूटी. ऑब्वियसली इस बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर के कंपैरेटिवली कॉन्टिन्यूटी ज़्यादा है क्योंकि पार्टनर्स बहुत सारे हैं, वो मिलकर बिजनेस को चलाते हैं. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो अगर और पार्टनर उस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो नए एग्रीमेंट बनाकर उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं. इज इट क्लियर? बट सोल प्रोप्राइटर के कंपैरेटिवली ये कॉन्टिन्यूएशन में ज़्यादा होता है पर जॉइंट स्टॉक कंपनी के कंपैरिजन में कम होता है. नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी. इस बिजनेस में जितने भी पार्टनर होते हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बिजनेस को चलाते हैं. यानी कि वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि वो सारे पार्टनर कंसर्न के लिए एज एन एजेंट का भी काम करेंगे, यानी कि ऑर्डर लेके आएंगे, ऑर्डर दे के आएंगे और एग्रीमेंट करेंगे, और एज एन प्रिंसिपल का भी काम करेंगे, डिसीजन मेकिंग भी करेंगे. मीन्स अगर एक पार्टनर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है तो सभी पार्टनर उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में सहयोग करेंगे. ये नहीं कोई कह सकता कि तुम लेके आए हो तो तुम ही इसे कंप्लीट करो या तुम ही इसका लॉस उठाओ. नहीं, कोई भी पार्टनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेके आएगा तो सभी उसे मान्य करेंगे. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबरशिप या नंबर ऑफ मेंबर इन द पार्टनर कंसर्न. मिनिमम 2 होना तो ज़रूरी है क्योंकि एग्रीमेंट तभी होगा 2 ही लोगों के बीच में होता है. तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो अभी नया रिवाइज हुआ है, जर्नल बिजनेस में जर्नल पार्टनरशिप कंसर्न में मेंबर जो होने चाहिए मैक्सिमम वो 100 होने चाहिए. और अगर बिजनेस फंड है या फाइनेंसिंग फंड है या फिर कोई पैसे से रिलेटेड कंसर्न है तो उसमें 50, मैक्सिमम 50. यानी कि मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे? 2. जनरल बिजनेस में 100 और फाइनेंसिंग बिजनेस में 50, जो कि रिवाइज हो गया. पहले ये हम कह सकते थे कि फाइनेंसिंग बिजनेस में 10 होने चाहिए मैक्सिमम और जनरल बिजनेस में 50. अब जो रिवाइज होकर 100 और 50 में कन्वर्ट हो गया. तो फीचर्स क्लियर हो गए. तो चलिए मेरिट पे मेरिट देखते हैं. सबसे पहला मेरिट है इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोज. ये कंसर्न बहुत इजीली फॉर्मेट और क्लोज हो जाती है क्योंकि एक एग्रीमेंट करना है पार्टनर्स ने और कंसर्न को चालू कर देना है, कंसर्न स्टार्ट हो जाती है. ये एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है. इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, इसलिए ये डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर. अगर वो चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बट कंसर्न एग्रीमेंट के साथ ही स्टार्ट हो जाएगी. ऐसे ही वो बंद भी कर सकते हैं, एग्रीमेंट को स्प्लिट कर दें या कंप्लीट कर दें तो अपन क्लोज हो जाती है. अगला सीक्रेसी.
नेक्स्ट मेरिट है इसका सीक्रेसी। पार्टनरशिप कंसर्न में जो मैटर्स हैं, बिजनेस मैटर हैं, वो सीक्रेट रहते हैं, क्योंकि जब तक कोई पार्टनर नहीं चाहेगा ये मैटर लीक आउट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन रहती है, इसका एक बहुत बड़ा मेरिट है इस कंसर्न का। अगला मेरिट है शेयरिंग ऑफ रिस्क। सबसे बड़ा मेरिट इसमें ये भी है कि इसमें रिस्क जो होता है वो सभी पार्टनर्स मिलकर उठाते हैं, तो किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर रिस्क का बर्डन नहीं आता। जब सब मिल के रिस्क उठाते हैं तो रिस्क बट जाता है, शेयर हो जाता है। नेक्स्ट है मोर फंड। ऑब्वियसली जितने भी पार्टनर हमारी कंसर्न में हैं वो सब अपनी पार्टनरशिप कंसर्न के एग्रीमेंट के साथ करने के टाइम अपने साथ क्या लेके आते हैं, कैपिटल, फंड लेके आते हैं। अब वो फंड जो है हमारी कंसर्न की कैपिटल को बढ़ा देता है। मान लो अगर 10 पार्टनर हैं तो 10 के 10 जो पार्टनर हैं वो अपने साथ मनी लेके आएंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके आएंगे, जिससे कि 10 इंडिविजुअल लोगों की कैपिटल मिलकर कंसर्न की कैपिटल बनेगी, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगी। सोल प्रोप्राइटर, अंडरराइट, ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस और आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है, नेक्स्ट मेरिट जो बन रहा है वो है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली इस कंसर्न में, पार्टनरशिप कंसर्न में सारे पार्टनर मिल के डिसीजन लेते हैं, तो बैलेंस डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन ज़्यादा प्रॉम्प्ट होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि बहुत सारे दिमाग उस डिसीजन लेने में लगे हुए होते हैं। तो अगर कोई एक पॉइंट में कहीं वीक है तो दूसरा उसको कवर कर जाता है, जिससे बैलेंस डिसीजन होते हैं। और बैलेंस डिसीजन होने की वजह से ये कंसर्न जो होते हैं लॉस में कम ही जाती है। इज इट क्लियर? जर्नली प्रॉफिट गेन करती है। लेट्स डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न। पहली लिमिटेशन हम जो ले रहे हैं वो है आपकी लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इस बिजनेस में लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी होती है, क्योंकि किसी भी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, डिसेबिलिटी का सीधा इफेक्ट पड़ता है पार्टनरशिप कंसर्न पे, और इसके साथ विलिंगनेस पे। अगर कोई भी पार्टनर विलिंग कर देता है कि मैं नहीं पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहता, मैं नहीं हूँ विलिंग इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने में, तो पार्टनरशिप कंसर्न वहीं डिसॉल्व हो जाएगी। रिमेनिंग पार्टनर अगर उसे करना भी चाहेंगे कंटिन्यू, तो वो नया एग्रीमेंट बनाएंगे, तो वो नया एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नई पार्टनरशिप कंसर्न बनेगी। इज इट क्लियर? तो इसमें कंटिन्यूटी की लैक रहती है। किसी की भी डेथ, किसी भी पार्टनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी इस कंसर्न पर इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। there is a possibility of conflict because the partners are different from a different family background, different type of nature, different thought. तो उनके विचारों में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होते हैं। हम एक घर में रहते हैं तो हमारे बीच में भी कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, जबकि हम खाना पीना, रहना सहना सब सेम है, तब भी हमारे विचार नहीं मिलते। तो आप सोचो ना, पार्टनर्स तो अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आए हुए, अलग अलग सोच को लेके आए हुए हैं, तो उनके बीच में तो कन्फ्लिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ ये कन्फ्लिक्ट थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेट हुआ वहीं कंसर्न ख़त्म। ठीक है, वहीं पार्टनरशिप कंसर्न डिसॉल्व हो जाती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सबसे बड़ा एक और इसका डीमेरिट वो यही है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप कंसर्न जो है वो उसकी आइडेंटिटी पार्टनर से डिफरेंट नहीं है, यानी कि वो सेम एंटिटी को शेयर करते हैं, तो पार्टनर्स की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर पार्टनरशिप कंसर्न का लॉस पार्टनरशिप कंसर्न की एसेट से पूरा नहीं हो पा रहा, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचकर या से ये लॉस को कवर करना पड़ता है, ये डेप्ट को कवर करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से ये रिस्की थोड़ा रहता है, क्योंकि हर बार डर रहता है कि हाँ पता नहीं कोई डिसीजन गलत हो गया या रिस्क हमने ले लिया और ज़्यादा हो गया तो हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिकेगा। तो ये डर की वजह से पार्टनर्स जो होते हैं ज़्यादा रिस्की डिसीजन नहीं ले पाते, और जब रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉफिट भी कम होता है। नेक्स्ट है लिमिटेशन लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली पब्लिक कॉन्फिडेंस इस कंसर्न में नहीं होता, क्योंकि पब्लिक को पता है कि किसी भी पार्टनर की डेथ हुई तो ये कंसर्न बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी पार्टनरशिप कंसर्न। एक तो ये, दूसरा कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि पार्टनरशिप कंसर्न अपने अकाउंट्स बुक को पब्लिश करे जनरल पब्लिक के लिए, तो लोगों को इनके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता भी नहीं लगता। और दूसरा, बहुत सारे पार्टनर होने की वजह से कन्फ्लिक्ट का अंदेशा रहता है, जिसकी वजह से लोग इस कंसर्न पे ज़्यादा फेथ नहीं करते। वो पार्टनरशिप कंसर्न को बिजनेस देने की बजाय सोल प्रोप्राइटर को देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस वजह से ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में फेथ नहीं करते, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा बिजनेस नहीं मिल पाता। अगला क्या है, नेक्स्ट
है जो आपका वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है पार्टनरशिप कंसर्न की, क्योंकि वैसे कहने को तो पार्टनर कैपिटल लेके आ रहे हैं, पर वो कितनी कैपिटल ला सकते हैं? उतनी ही जितनी कि एक पर्सन की सेविंग हो सकती है। तो इनके पास कैपिटल की तो लैक रहती है। और कंसर्न कितना लोन ले सकती है? जितना कि वो कैपेबल होगी लोन लेने के लिए। इज इट क्लियर? जितना वो पे कर सकती होगी लोन की टर्म्स एंड कंडीशन को, तो उतना ही लोन मिल सकता। तो इनके पास कैपिटल की प्रॉब्लम रहती है। कंपैरेटिवली जॉइंट स्टॉक कंपनी, इनके पास कैपिटल बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये लिमिटेड रिसोर्सेज को ही यूज़ कर सकते हैं। जितना पैसा होगा उतने ही रिसोर्सेज यूज़ करें, जिसकी वजह से ये कंसर्न बहुत ह्यूज लेवल पर एक्सपैंड नहीं हो पाती। इज इट क्लियर? सो फीचर्स, मेरिट, लिमिटेशन क्लियर होने के बाद अब जो हम करने जा रहे हैं वो लास्ट आपका है टाइप ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न। पार्टनरशिप कंसर्न या एंटरप्राइजेस के कितने टाइप्स हैं? टाइप्स यानी कि पार्टनरशिप कंसर्न को हम दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। एक अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, दूसरा है अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी। ड्यूरेशन मीन्स समय के अकॉर्डिंग, समय के हिसाब से हम पार्टनरशिप कंसर्न को दो टाइप में बांटते हैं, पार्टनरशिप एट विल और दूसरा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और लायबिलिटी यानी कि देनदारियों के हिसाब से कि कौन सा पार्टनर की लायबिलिटी कितनी होगी, हम पार्टनरशिप कंसर्न को दो पार्ट्स में बांटते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप। लेट्स स्टार्ट अबाउट देयर डिटेल्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हमने पार्टनरशिप को बांटा, यानी कि समय के हिसाब से कि पार्टनरशिप कंसर्न कितने समय तक चलेगी। ये हम इस हिसाब से हम पार्टनरशिप कंसर्न को दो टाइप में बांटते हैं। पहला है पार्टनरशिप एट विल। इसका मतलब होता है पार्टनर्स की इच्छा के ऊपर। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल में कहीं पे कोई ड्यूरेशन टाइम रजिस्ट्रेशन में या पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं होता, क्योंकि ये जो है लिखा होता है, क्लियरली लिख देते हैं हम कि पार्टनरशिप एट विल, यानी कि पार्टनर्स की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप कंसर्न कब तक चलेगी। अगर वो चाहें तो रजिस्ट्रेशन के 6 महीने बाद भी बंद कर सकते हैं, 6 दिन बाद भी बंद कर सकते हैं, 6 साल भी के बाद भी बंद कर सकते हैं, और 60 साल तक भी पार्टनरशिप चला सकते हैं। डिपेंड करता है उनकी इच्छा पर, पार्टनर्स की इच्छा पर। ठीक है, नो टाइम नोटिफिकेशन आर देयर। ठीक है, जब पार्टनर्स चाहें एक नोटिस इशू करें और अपनी पार्टनरशिप कंसर्न को बंद कर सकते हैं। इज इट क्लियर? उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है ये पार्टनरशिप की ड्यूरेशन। इज इट क्लियर? चलिए अगला देखते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप नाम से ही आपको नजर आ रहा होगा या समझ आ रहा होगा कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कंप्लीशन पर डिपेंड करती है। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिला, उसका जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली ये पार्टनरशिप कंसर्न डिसॉल्व हो जाएगी, या फिर उसमें टाइम मेंशन होता है कि 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए। तो 5 या 10 साल के बाद जब वो टाइम आ जाएगा तो ये पार्टनरशिप कंसर्न अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। इज इट क्लियर? और अगर वो पार्टनर चाहते हैं कि उसे कंटिन्यू करना तो फिर वो दोबारा से पार्टनरशिप एग्रीमेंट करेंगे। बट अगर टाइम मेंशन है पार्टनरशिप डीड में या रजिस्ट्रेशन में तो ये उसी टाइम ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। इट्स क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स देनदारियों के हिसाब से। पहला क्लासिफिकेशन हम ले रहे हैं जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप नॉर्मल पार्टनरशिप की तरह है, जिसमें सभी पार्टनर की लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। कोई भी पार्टनर ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस शेयर के अकॉर्डिंग लॉस दूंगा, नहीं। वो फर्म को चलाते भी इकट्ठे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलाते हैं, एफर्ट्स भी करते हैं, तो प्रॉफिट भी वो कंपनी का शेयर करते हैं अपने हिसाब से। और जो है रजिस्ट्रेशन भी इसमें ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। और लॉस भी ये अनलिमिटेड लायबिलिटी के अकॉर्डिंग बियर करते हैं। इज इट क्लियर? आगे बात समझ, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स अगर डेप्ट हो जाए तो ये अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी कंपनी का डेप्ट जो है वो बियर करेंगे। अगला है लिमिटेड पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप बेटा अब नहीं एग्जिस्ट करती, किसी टाइम होती थी पर इंडिया में तो कभी भी नहीं हुई। ठीक है, पर फिर भी हम इसे पढ़ेंगे क्योंकि ये पार्टनरशिप थी कभी। तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड पार्टनरशिप का पहली बात तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होना कंपलसरी है। बाकी सभी पार्टनर्स अपनी लायबिलिटी लिमिटेड रख सकते हैं अप टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन। बट जिस पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है वही पार्टनर बिजनेस के सारे डिसीजन लेगा, यानी कि सारा का सारा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल उसी पार्टनर के हाथ में होगा।
सारे डिसीजन उसी के चलेंगे। जिनकी लैब पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है वो कुछ भी काम नहीं करेंगे। हाँ, वो चाहें तो सजेशंस दे सकते हैं, वो जैसा अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पार्टनर कहेगा वैसे वो काम कर सकते हैं, ठीक है। बट लिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप कंसर्न अब नहीं है। इज इट क्लियर? तो इसके साथ हमारा ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।